Well, so Kirchhoff's law is generally a law which is used to solve complex circuits, जहां पर सिर्फ एक लूप ना हो, बहुत सारा लूप. ठीक है. Kirchhoff लॉ का दो पार्ट है. एक पार्ट को हम लोग करंट लॉ बोलते हैं, KCL, Kirchhoff's करंट लॉ, और दूसरा पार्ट है KVL, Kirchhoff's वोल्टेज लॉ. पहले KCL क्या है समझते हैं. KCL is Kirchhoff's करंट लॉ, जिसको हम लोग जंक्शन लॉ भी बोलते हैं. क्या लॉ बोलते हैं? जंक्शन लॉ बोलते हैं. ठीक है. जंक्शन लॉ क्या बोल रहे हैं कि अगर तुम्हारे पास कोई भी एक जंक्शन है, जंक्शन किसे कहते हैं? व्हाट इज अ जंक्शन? एक पॉइंट यहाँ पर, हाँ, बहुत सारे, मतलब मिनिमम 3 लाइन आने पड़ेंगे मिनिमम, अदरवाइज जंक्शन नहीं बनेगा. जैसे मान लो हम यहाँ पर एक सर्किट बनाते हैं क्विकली, तो तुम लोगों को पता चलेगा जंक्शन क्या होता है. मान लो एक्स सर्किट दिया होगा. ठीक है. ड्रॉ करने का जरूरत नहीं, पहले समझ लो, ध्यान से समझो. ये पॉइंट को जंक्शन बोलेंगे, यस और नो? बोलेंगे जंक्शन? आंसर इज नो. क्यों? क्योंकि एक करंट का एक ही डायरेक्शन है, यहां से आएगा, यहां से जाएगा, कोई दूसरा जगह में जाने का जरूरत नहीं. सो दीज आर द जंक्शन पॉइंट्स. दीज आर कॉल्ड जंक्शन पॉइंट्स, जहां से मिनिमम 3 कनेक्शन निकल रहा है. मिनिमम 3, उससे ज्यादा, यस यस, उससे ज्यादा कुछ भी हो सकता है. ठीक है. शॉर्ट हो निकल सकता है. ठीक है. वो देखना, कुछ इलेक्ट्रिक पोस्ट के ऊपर इतना सारा वायर बंधा हुआ होता है, वो सबसे अच्छा Kirchhoff's लॉ लगाने का जगह है. ठीक है. सो मिनिमम क्या होना पड़ेगा? 3 लेग्स निकलना पड़ेगा, तभी हम लोग उसको क्या बोलेंगे? क्लियर? तो ये जंक्शन है, ये सुनना. सो दीज आर जस्ट बेंड्स, वो जंक्शन नहीं है. जंक्शन जहां पर मिनिमम 3 लेग्स निकल रहे हैं. फाइन. नाउ यू नो व्हाट इज अ जंक्शन. अब जंक्शन लॉ क्या बता रहे हैं? जंक्शन लॉ बोल रहे हैं कि अगर हम लोग के पास ऐसा एक जंक्शन है जहां पर बहुत सारे कंपोनेंट्स आके कनेक्ट हो रहा है. ठीक है. तो सारा जो वायर्स इसमें से निकला है, सब में सेम करंट होना पड़ेगा, ऐसा कोई जरूरी नहीं है. तो मान लो इसमें से करंट I1 घुस रहा है, इसमें से करंट I2 निकल रहा है, इसमें से I3 निकल रहा है, यहाँ पर I4 घुस रहा है, यहाँ पर I5 घुस रहा है. ठीक है. सो फ्यू करंट्स आर डायरेक्टेड टुवर्ड्स द जंक्शन, फ्यू करंट्स आर डायरेक्टेड अवे फ्रॉम द जंक्शन. तो इसलिए यहाँ पर एक साइन कन्वेंशन लगाना जरूरी है. अगर तुम टुवर्ड्स वाले को पॉजिटिव लेते हो तो अवे वाले को नेगेटिव ले सकते हो. ठीक है. या अगर टुवर्ड्स वाले को नेगेटिव लेते हो, अवे वाले को पॉजिटिव ले लो. तो हम क्या कर रहे हैं? हम टुवर्ड्स वाले को पॉजिटिव ले रहे हैं और अवे वाले को नेगेटिव. देन Kirchhoff's current law says sum of all the currents entering or leaving the junction should be equal to 0. मतलब I1 घुस रहा है, I2, तो इसको माइनस I2 लिख देंगे, माइनस I3 लिख देंगे, और ये प्लस I4 should be equal to 0. So algebraic sum of currents entering or leaving a junction should be how much? Undone. जो एग्जाम्पल I1 प्लस I4 प्लस I5 इक्वल टू I2 प्लस I3 बोल सकते हैं. फिर इसको इधर लेके, हाँ, तो इसका मतलब क्या है? जितना करंट अंदर जा रहा है उतना ही बाहर आ रहा है. जो हम लोग को होता है क्लास में, जितना इंफॉर्मेशन अंदर जाता है सारा इंफॉर्मेशन बाहर आ जाता है. तो डेट 0, अंदर कुछ बचा नहीं. ठीक है. अब मुझे बताओ, दिस इज ओबेइंग अ वेरी बेसिक प्रिंसिपल. व्हाट इज दैट? कौन सा बेसिक प्रिंसिपल ओबे कर रहा है? कंजर्वेशन ऑफ करंट, चार्ज. राइट, चार्ज. क्योंकि जंक्शन कोई चार्ज स्टोर, तो जितना चार्ज वहां पर अंदर आएगा उतना ही चार्ज बाहर जाएगा. सो दिस इज द टोटल अमाउंट ऑफ चार्ज कमिंग पर यूनिट टाइम एंड दिस इज द टोटल अमाउंट ऑफ चार्ज लीविंग. सो Kirchhoff's current law या जंक्शन लॉ जो है, इट इज इन अकॉर्डेंस टू द व्हाट? चार्ज कंजर्वेशन प्रिंसिपल. ठीक है. तो ये जंक्शन लॉ का स्टेटमेंट एक बार जल्दी से लिख लो. अच्छा, ये डायग्राम बना लो, जो बनाना है फिर बता रहे हैं. Well, so you can understand
sum of current entering equal to sum of current leaving. Hence, it obeys conservation of charge principle. Conservation of charge principle. Obeys the conservation of charge principle. Remember जब हम लोग क्लास 12 का क्लासेस शुरू किए थे तब हम बोले थे कि पूरा फिजिक्स जो है कुछ कंजर्वेशन प्रिंसिपल्स के ऊपर बेस्ड है. सो उसमें से मोस्ट फंडामेंटल है चार्ज कंजर्वेशन, मोमेंटम कंजर्वेशन एंड मास एनर्जी कंजर्वेशन. सो ये अगर तुम लोगों को ठीक से समझ में आता है तो बाकी फिजिक्स इज जस्ट एसोसिएटिंग इट और कुछ नहीं. ठीक है, ये लिखा है. इसके बाद इसका जो फिजिकल स्टेटमेंट मतलब स्टेटमेंट होता है वो स्टेटमेंट थोड़ा लिख लो. राइट दिस डाउन. Kirchhoff's current law states or Kirchhoff's junction law states, Kirchhoff's junction law states that sum of current algebraic sum of current entering or leaving a junction, algebraic sum of current entering or leaving a junction is always zero. Is always zero. यहाँ पर I1, I2, I3, I4 कौन मार्क करेगा? हम ये वाला डायग्राम ठीक से मार्क करो. I1, I2, I3 कौन कौन सा डायरेक्शन में है वो मार्क करो, नहीं तो इसका और इसका कोई सिग्निफिकेंस तुम लोगों को समझ में नहीं आएगा बाद में. सब मार्क किया है I1, I2, I3 कौन कौन सा डायरेक्शन में है? आया ना? मार्क किया सब लोग? Set up this. Well. Right. तुम्हारे पर डिपेंड करता है. कोई प्रॉब्लम नहीं है. लेकिन एक कन्वेंशन जो है उसको पूरा एक सम के अंदर चेंज मत करना कभी. कोई एक पर्टिकुलर सम में एक पार्ट में एक कन्वेंशन, दूसरा पार्ट में दूसरा कन्वेंशन, ऐसा लेने से नहीं होगा. सेम कन्वेंशन लेना पड़ेगा. ठीक है. Well, next is KVL. Kirchhoff's voltage law, जिसको हम लोग लूप लॉ भी बोलते हैं. क्या बोलते हैं? लूप लॉ भी बोलते हैं. So what is loop law? Loop law के लिए you can understand we need a loop. Loop means a part of a circuit. Not necessarily वो सर्किट को मतलब so say this is a part of a bigger circuit. उसका एक छोटा सा पार्ट लिया है which forms a loop. Okay, now everyone just look up the board. Please don't draw, please don't write. Try and understand every part of it. जो नहीं समझ में आएगा वो मुझसे पूछो. मान लो हम लोगों ने इसको मार्क कर लिया A, B, C, D में. ठीक है. Kirchhoff's वोल्टेज का क्या बोल रहा है? बोल रहा है जितना भी इसके अंदर कंपोनेंट्स है सारा कंपोनेंट्स का वोल्टेज अलजेब्रिक सम अगर हम लोग ऐड कर देंगे. कैसे? यहां से घूम के एक बार लाएंगे इधर से या इधर से, कोई भी एक डायरेक्शन, मतलब क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज जाएंगे. पाथ में जितना भी कंपोनेंट्स आएगा सबके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंसेस जो है उसको ऐड कर देंगे. तो फाइनल वैल्यू कितना आएगा? सम ऑफ वोल्टेजेस पोटेंशियल ड्रॉप्स एंड राइजेस शुड बी 0. ये हम लोग को बताया. लेकिन ये जो करना है ना, ये करने के लिए एक साइन कन्वेंशन हम लोग को पहले डिसाइड कर लेना. ठीक है. जैसे वहां पर एंटरिंग लिविंग वाला प्लस माइनस लिए थे हम लोग, यहाँ पर पोटेंशियल ड्रॉप होगा या पोटेंशियल राइज होगा. तो पोटेंशियल ड्रॉप जो है हम लोग इजी रखने के लिए पोटेंशियल ड्रॉप को नेगेटिव ले लेते हैं. ड्रॉप मतलब कमिंग डाउन नेगेटिव, राइज मतलब गोइंग अप पॉजिटिव. ठीक है. सो हम लोग बेसिक कांसेप्ट यूज क्या कर रहे हैं? पोटेंशियल ड्रॉप इज negative
potential rise is positive. अब थोड़ा ध्यान से सुनो, ये सब नहीं है। कोई भी इलेक्ट्रिकल सर्किट में हम लोग को दो टाइप ऑफ कंपोनेंट मिलेंगे, एक है सेल, दूसरा है रेजिस्टर। रेजिस्टर के लिए अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कैसे निकाला जाता है? हाउ डू यू फाइंड आउट पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द रेजिस्टर? क्या पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस अ रेजिस्टर, अभी एक सम किए, कैसे निकाले थे पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस रेजिस्टर? मोहित आ जाओगे क्या मुझे? अच्छा, हाँ, V इज इक्वल टू आई आर, राइट। कोई भी रेजिस्टर के लिए जो, हाँ ठीक है, कॉन्ग्रेचुलेशंस। सो कोई भी रेजिस्टर के लिए उसके अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप का फॉर्मूला क्या है? V इक्वल टू, और सेल के लिए उसका जो ईएमएफ होगा उतना ही उसके अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप होगा। लेकिन यहाँ पर ये पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा है या राइज हो रहा है, समझने का तरीका अलग है, थोड़ा ध्यान से सुनो। फॉर अ रेजिस्टर, हम लोगों, मुझे एक बार बताओ, मान लो ये एक रेजिस्टर है बिटवीन द पॉइंट्स ए एंड बी, और यहाँ पर ना करंट तुमको दिया हुआ है, इधर फ्लो कर रहा है, तो बताओ कौन सा हायर पोटेंशियल में है, ए या बी? You know, current always flow from higher potential to A is at higher potential. तो अगर हम लोग A से B में जाएंगे, will we face a potential rise or a potential drop? और अगर B से A में जाएंगे, so that is what you need to see कि current जिस direction में है, अगर हम लोग उस direction में जाएंगे, तो there will be a potential, और अगर current जिस direction में है, उसका the potential rise. So that is what you need to write down for a resistor. So for a resistor, quickly write this down. Moving along the current, there will be potential drop. Potential drop. Moving opposite to current, there will be potential rise. Along में potential drop होगा, opposite में potential rise होगा, ये ख्याल रखना है, ठीक है? राइट, और इसका वैल्यू कितना होगा? I into R। अब सेल के लिए क्या होगा बताओ? अगर ऐसा एक सेल दिया हुआ है तो उसके लिए क्या होगा? उसके लिए करंट का डायरेक्शन देखना जरूरी है? नहीं, सेल के लिए करंट का डायरेक्शन देखेंगे ही नहीं हम लोग। क्या करेंगे? सिर्फ देखेंगे हायर प्लेट से लोअर प्लेट में जा रहे हैं या लोअर प्लेट से, सो हायर प्लेट to lower plate, implies potential drop. Lower to higher implies potential rise. Don't look at current. सेल के लिए करंट नहीं देखेंगे, ठीक है? फॉर सेल डोंट लुक एट द करंट।
ये वाला चीज और ये वाला चीज लिख दिया। अगर ये दो हो जाएगा तो ये सर्किट में जो जो मैंने मार्क किया है जल्दी से बना लो क्विकली। तो बोले समझ नहीं आया, हिंदी में बोला। So we are starting for any loop when you are applying Kirchhoff's voltage law, that is loop law. You have to first mention the loop. कौन सा loop में तुम कर रहे हो? तो यहाँ पर कौन सा loop में काम कर रहे हैं हम लोग? हाँ, तो उसका नाम नेमिंग बोलो। हाँ, तो ये प्रॉब्लम है जब हम लोग Kirchhoff's law में loop को नेम करते हैं ना, हम लोगों को क्लोजिंग लेटर भी लिखना पड़ता है। मतलब राइट इन द लूप A B C D A. So it's not necessary you have to go clockwise. You can also go anti-clockwise. You can also write A D C B A. वो भी लिख सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा. You'll get the same equation. ठीक है? लेकिन mentioning के टाइम ऐसे closing letter जो है वो भी लिखना होगा. Just to ensure the closing of the loop. ठीक है? हो गया? अब जब हम लोग A से B में जा रहे हैं, पहले A से B में जा रहे हैं, ठीक है? We are going from A to B. Simon, A থেকে B তে যাওয়ার সময় ফার্স্ট আমি কাকে ফেস করছি? কোন কম্পোনেন্ট কে ফেস করছি? রেজিস্টার। ভেরি গুড। R1 রেজিস্টার। সো R1 এর অ্যাক্রস এ পোটেনশিয়াল রাইজ হচ্ছে না পোটেনশিয়াল ড্রপ হচ্ছে না পোটেনশিয়াল রাইজ হচ্ছে? कितना साइमन है क्लास में? আমরা যখন A থেকে কোন দিকে যাচ্ছি B এর দিকে যাচ্ছি, তাই তো? তাহলে কারেন্ট যেদিকে আছে সেম ডাইরেকশনে যাচ্ছে না অপোজিট ডাইরেকশনে যাচ্ছে? রাইট। সো অপোজিট ডাইরেকশনে গেলে কি হয়? ইজ দ্যাট ক্লিয়ার? সো পোটেনশিয়াল রাইজ হাউ মাচ? I1 into so that will be positive, so I write plus I1 into R1. Is that clear? मोहित, R1 के बाद क्या मिल रहा है हम लोगों को? सेल मिल रहा है, तो सेल के लिए पोटेंशियल ड्रॉप हो गया राइज होगा? हाँ, because we are moving from higher plate to यहाँ से इधर मूव कर रहा है ना, यहाँ से इधर higher plate से lower plate में मूव कर रहा है, इसलिए पोटेंशियल ड्रॉप होगा. So we'll write minus E1. समझ में आया? माइनस क्यों लिखा समझ में आया? क्योंकि इधर ड्रॉप हुआ. Is that clear? स्नेहा, A से B के अंदर और कोई कंपोनेंट बचा है हम लोगों को? So B से चालू करते हैं. B से C में जाते वक्त फर्स्ट कंपोनेंट को क्या मिलता है? R2 रेजिस्टेंस. उसके अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा है या राइज हो रहा है? बिकॉज वी आर मूविंग फ्रॉम B to C which is opposite to the direction of the current. So इसीलिए राइज होगा तो कितना लिखेंगे? प्लस I2 R. क्लियर? अंजलि, आफ्टर R2 हम लोगों को क्या मिल रहा है? सेल. उस सेल में पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा है या राइज हो रहा है? ड्रॉप हो रहा है. क्यों ड्रॉप हो रहा है? हायर प्लेट से बनना है ना, तो ऊपर से नीचे आ रहा है ना, सो हायर प्लेट से लोअर प्लेट में आ रहा है. सो माइनस E2. ठीक है? दिव्यांग, E2 सेंटर पर আমরা কি পাচ্ছি? রেজিস্টার না সেল? রেজিস্টার. তো তার অ্যাক্রসে পোটেনশিয়াল ড্রপ হচ্ছে না রাইজ হচ্ছে? কে বলতে পারবে তার এগেইনস্টে पोटेंशियल ड्रॉप হচ্ছে না রাইজ হচ্ছে? केशव, कैसे पता चला ड्रॉप हो रहा है? कैसे राइज? अरे ड्रॉप ना होने से तो राइज ही होगा. अच्छा मुझे बताओ तो ये R3 के लिए करंट कौन सा चूज करेंगे? क्यों? देखो जब तक एक जंक्शन ना आता है ना तब तक करंट का वैल्यू सेम रहता है. तो ये R2 में से अगर I2 पास कर रहा है तो ये R3 जो है उसमें से भी कितना पास करेगा? I2 पास करेगा. We are coming from B to C but current is moving in the opposite direction, so it will be a potential rise. So that way plus I2 R3 हो गया. I2 R3. अनुराग, उसके बाद B और C के बीच में और कोई कंपोनेंट बचा है? फिर हम लोग C से स्टार्ट कर रहे हैं D के लिए. तो we are coming from C to D. फर्स्ट क्या फेस कर रहे हैं? रेजिस्टर. राइट. R4. तो उसके अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा है या राइज हो रहा है? क्यों ड्रॉप क्यों बोले? राइट. हम लोग जिधर जा रहे हैं करंट भी उधर ही जा रहा है, इसीलिए यहाँ पर क्या होगा? सो माइनस I3 R4. पिछले दो R4 रेजिस्टर में पॉरे की कंपोनेंट देखते পাচ্ছ? সেল. তাহলে এই সেলটার পোটেনশিয়াল ড্রপ হচ্ছে না রাইজ হচ্ছে? তোমার নাম কৃষ্ণেন্দু নস্কর.
ওর দুটো নাম আছে, দুটো নাম জানা গেল, একটা হচ্ছে সাইমন গোমস আর একটা হচ্ছে কৃষ্ণেন্দু নস্কর, ঠিক আছে। থার্ডটা খুশি। हाँ बोलो ड्रॉप হচ্ছে তাই তো। अरे फिर से ना, अरे उसको बोलने दो यार, वो नहीं सीखेगा क्या, तुम्हारा बारी आएगा, रुको। हाँ बोलो 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 बोलो। এটা কি হচ্ছে, আমরা কোন দিক থেকে কোন দিকে মুভ করছি, সি থেকে ডি তে মুভ করছি তো, তাহলে সেলের কোন প্লেট থেকে কোন প্লেটে মুভ করছো তুমি, তাহলে নেগেটিভ টু পজিটিভ লোয়ার টু হায়ার হলে কি হয়, ঠিক আছে, পোটেনশিয়াল রাইজ হবে। তাহলে এখানে লিখবো প্লাস E3 प्लस E3, ठीक है। हाँ आप खुशी बोलो, E3 के बाद क्या मिल रहा है, करंट। करंट कोई कंपोनेंट नहीं होता है, या तो रेजिस्टर होता है या तो सेल होता है। सेल कहाँ, अरे यार ये सेल हो गया, इसके बाद किसमें आ रहा है, हम लोग पास दो ही कंपोनेंट है, फॉर रेजिस्टर फॉर सेल, और कोई कंपोनेंट नहीं है, ठीक है। तो उसके लिए क्या होगा, पोटेंशियल ड्रॉप या राइज, सबका बता रही थी एक बार में, खुद का आया हो गया बंद। हाँ एकदम एकदम सही बोल। अच्छा अमन, अमन ये बताओ, ये रेजिस्टर के बाद CD में और कोई कंपोनेंट नहीं बचा, फिर D से A में जा रहे हैं, फर्स्ट हम लोगों को क्या मिल रहा है, सेल, उसमें पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा है या राइज हो रहा है, हम लोग जा रहे हैं कहां से कहां, D से A में, तो D से A में जा रहे हैं, तो कौन सा सेल का कौन सा प्लेट से कौन सा प्लेट, राइट, लोअर प्लेट से हायर प्लेट में जा रहे हैं, सो इट्स अ पोटेंशियल राइज, मतलब प्लस E4। और ये रेजिस्टर के लिए ड्रॉप या राइज, एवरीवन ड्रॉप, माइनस I4 R6, this whole addition will be this whole addition will be 0, ঠিক আছে। তো obviously একটা সার্কিটে এতগুলো জিনিস আসবে না, তোমাদের জন্য খুব ছোটখাটো জিনিস হবে, ঠিক আছে। we'll do question number 30 as the first sum, question number 30 as the first sum। अच्छा এটা তো লিখো না, হ্যাঁ ये लिख लो जल्दी से, write this down, this obeys the energy conservation principle, this obeys the energy conservation principle, ठीक है। स्टेटमेंट लिख लो एक बार, KVL states that KVL माने Kirchhoff's voltage law states that the algebraic sum of potential drops and rises, the algebraic sum of potential drops and rises across any loop, closed loop, any closed loop is always 0, any closed loop is always 0।